हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6 का। एंड चैप्टर का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। मीन्स कि कहाँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का नेम हो गया और ये चैप्टर का नेम का डिफाइन हो गया। ठीक है, आप यदि ये वीडियो स्किप करके जा रहे हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखो। एंड यदि पसंद ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, यदि आपके एक एक पॉइंट क्लियर ना हो जाए, तो आपको हिस्ट्री से डर लगना ना बंद हो जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ये क्लास 6 का हिस्ट्री है, तो मैं इससे पहले आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं इंट्रो दूंगा कि हिस्ट्री एक्चुअली में है क्या। ठीक है, हम हिस्ट्री तो पढ़ते हैं लेकिन हिस्ट्री एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री tells us about what had happened in the past। समझ रहे हो, हिस्ट्री हमें बताता है, हिस्ट्री हमें बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो ये हमें ये सब पूरा जो डिस्क्रिप्शंस मिलता है हमें कहाँ से मिलता है, हिस्ट्री के बुक पढ़ने से मिल जाता है। समझ रहे हो। ओके, तो चलिए चलते हैं, अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैट इज व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ठीक है, चैप्टर का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। यहाँ से एक इंट्रो, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग नोट से शुरू होता है ये चैप्टर, कि ये रसीदा के क्वेश्चन से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर रसीदा एक अननोन गर्ल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से रसीदा से क्वेश्चन से शुरू होता है कि रसीदा जब देखो, रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा क्या होती है, बैठती है और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठती है। सडनली मतलब अचानक। ठीक है, अचानक उसकी जो आंखें हैं वो फेल ऑन, मतलब कहीं पे जाके एक हेडलाइन पे जाके गिरती है। ठीक है, एक हेडलाइन पे जाके वो उसकी आंखें जाके टिकती है, देखती है हेडलाइन को। वहाँ पे लिखा होता है उस हेडलाइन में कि 100 ईयर्स एगो, मतलब 100 वर्ष पहले। ठीक है, उस हेडलाइन में क्या लिखा जाता है, 100 ईयर्स एगो। तो वो सोचने लगती है, she wondered she wondered about anyone know what had happened so many years ago। वो सोचने लगती है कि इतने साल बाद, 100 वर्ष पहले, कुड एनीवन नो, क्या कोई जानता होगा इसके बारे में कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। 100 ईयर्स एगो बच्चों, 100 ईयर्स एगो। आपको पिछले साल क्या हुआ वो थोड़ा बहुत याद रह सकता है, उससे पिछले साल क्या हुआ वो थोड़ा बहुत याद रह सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको 100 साल वर्ष पहले की बात याद हो। और मैं एक बात यहाँ पे बताऊँ, 100 वर्ष तो अब के ज़िंदगी में लोग बहुत ही मुश्किल से जीते हैं। उनका अब तो लाइफ स्पैन ही हो गया है लोगों का 60 से 70। ठीक है, तो ये हमारा ये था रसीदा का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, नोट से ये क्वेश्चन शुरू होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि फाइंडिंग व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, फाइंडिंग व्हाट हैड हैपेंड। अब हम ये तलाश में जाएंगे, ये सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। आपको पता है यस्टरडे मीन्स होता है कल। एक चीज़ पता है यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि यस्टरडे मतलब होता है बीतता हुआ कल, और टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाला कल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि टुमारो और येस्टरडे में क्या फ़र्क होता है। ये एक सिंपल सा और एक एक आपके डे टू डे लाइफ का वर्ड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नॉट फॉर द हिस्ट्री, फॉर योर डेली लाइफ, फॉर योर डेली यूजेज ऑफ वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर येस्टरडे का मतलब होता है जो बीत गया कल, यानी कि जो कल बीता हुआ है आपका जो वो। और टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि येस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो। आपने सुना होगा रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। आपने येस्टरडे, आपने कल क्या होगा, हो सकता है आपने कल रेडियो सुना होगा, टेलीविज़न देखा होगा और न्यूज़पेपर को पढ़ा होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको वो चीज़ें याद रह गया होगा। लास्ट ईयर मीन्स जो बीत गया साल। ओ लास्ट ईयर, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स।
किसी किसी को लास्ट साल भी याद नहीं रहता, लेकिन किसी किसी को somebody को याद भी रहते हैं। आपको यदि पूछ लिया जाए कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आप एक तरह का समरी बता दोगे, एक तरह का समरी बता दोगे। लेकिन आपको यदि पूछ लिया जाए कि भैया पिछले साल, आपको यदि मैं पूछ दूं कि 24 मार्च को क्या हुआ था, तो क्या आपको याद है? क्या एग्जैक्टली डेट के साथ आपको याद है? नहीं याद है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें बताए जाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, किसी किसी को याद रहता है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो? लॉन्ग लॉन्ग एगो मीन्स कि जो बीत गए हैं साल, उतने साल पहले। लेकिन क्या किसी को इतने साल पहले की बात याद हुआ होगा, याद रहा होगा, या याद है? ठीक है, तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब हम देखते हैं कि ये हमें यदि ये याद नहीं रहा है, इतने सालों बाद इतने पुराने बातें हमें याद नहीं रहता है, तो हम कैसे पता करते हैं कि ये राजा का जो है राजकाल इतना रहा है, ये राजा इतने से इतने तक इन्होंने राज किया है किसी भी साम्राज्य पे, किसी भी एम्पायर पे। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? तो हमें पता चलता है ये हिस्ट्री पढ़ने से, हमें ये पता चलता है हिस्ट्री के बुक पढ़ने से। ठीक है, अब यहाँ पे हिस्ट्री किसने लिखा है ये भी आपको हम बताएंगे, धीरे धीरे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम इसमें ये हेडिंग का मतलब है कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। व्हाट कैन वी नो, हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। ठीक है, तो देयर आर सेवरल थिंग्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके बारे में? पास्ट के बारे में, हम अतीत के बारे में, हम हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर, पास्ट, हिस्ट्री, अतीत। हिंदी में अतीत बोलते हैं, आपने देखा होगा कि किसी के पास, आपके पास हिंदी की हिस्ट्री की बुक होगा तो वहाँ पे लिखा होगा हमारा अतीत। फर्स्ट मीन्स ये आपका 6th में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब 7th में भी आपको दिखेगा हिस्ट्री के बुक में हमारा अतीत। 2nd 8th में दिखेगा 3rd, इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम हिस्ट्री के बारे में, हम पास्ट के बारे में, हम अपने अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। व्हाट पीपल, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, हम ये पता कर सकते हैं कि व्हाट पीपल एट। यहाँ पे एट यूज इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ ये हिस्ट्री की बुक है। ठीक है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे। ठीक है, उस समय के लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर। ओके, वॉर मतलब होता है यहाँ पर पहनना, मीन्स कि किस तरीके के कपड़े वो पहना करते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, हाउसेस मतलब सबको पता होगा घर, कौन से घर में रहते थे। ठीक है, किस तरीके के घर में रहते थे। अभी तो हम पक्के मकानों में रहते हैं। ठीक है, किसी किसी के पास मतलब होता है कि एल्वेस्टर यानी कि आपका चदरा वाला भी मकान होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होता है। लेकिन अभी मतलब उस समय का घर किस तरीके के होता था, उस समय का हाउस किस तरीके का हुआ करता था, ये सब चीज़ें हमें क्या करता है, जिज्ञासु बनाता है। इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि हम हिस्ट्री को पढ़ें और जानें कि हमारा अतीत कैसा रहा है, हमारा जो पास्ट है वो कैसा रहा है, लोगों का पास्ट कैसा रहा है। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स। हंटर्स मीन्स समथिंग जो कि क्या करते हैं, हंटिंग करके खाते हैं, यानी कि शिकार करके खाते हैं। ठीक है, शिकार करते हैं तो उसे कहते हैं हंटर्स। ठीक है, शिकारी को कहते हैं हंटर्स भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे शिकारी के लिए यूज होता है। और हंटर्स मतलब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो शिकार करने वाला होता है शिकारी, उसे कहते हैं हंटर्स। हर्डर्स मतलब होता है झुंड, ऐसे एक तरह को हर्डर्स को तो झुंड के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे झुंड इसीलिए कहा गया है कि जो लोग क्या करते थे, एनिमल्स को रियरिंग करते थे, मीन्स कि वो एनिमल्स को पालते थे, झुंड में पालते थे। मतलब जैसे आपके पास यानी कि काऊ है, बैफेलो है। ठीक है, तो ये सब क्या है, जैसे ये 5 है, ये 8 है, तो इस तरीके का झुंड, ये पूरा एक तरीके का हर्डर्स हो गया। ठीक है, तो वो ये जो पालन करते थे, ये इन सभी को जो एनिमल्स का, उसे हर्डर्स कहते थे। ठीक है, अब फार्मर्स आप जानते हो किसान को कहा जाता है। रूलर्स मीन्स जो आप पे रूल करते हैं। ठीक है, राजाओं को कहा गया है रूलर्स। ओके, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी को कहा जाता है। प्रीस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, बताओ मुझे। पंडित होते हैं। ठीक है, पंडित होते हैं प्रीस्ट। क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, जो मतलब क्राफ्ट पर्सन जो
कारीगर लोग होते थे उस समय, आर्टिस्ट कलाकार लोग होते थे, ठीक है। म्यूजिशियंस के बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उस समय के साइंटिस्ट के बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड, अब उस समय के कौन से गेम खेला करते थे बच्चे, वो भी हम पता कर सकते हैं। और किस तरीके के स्टोरी वो सुना करते थे हम वो भी पता कर सकते हैं। दे प्लेज दे सॉ, वो कौन से प्ले देखते होंगे, कौन से नाटक देखते होंगे उस समय, और कौन से गाना गाते होंगे उस समय, क्योंकि उस समय तो मुझे नहीं लगता कोई सलमान खान शाहरुख खान जी होंगे, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं अपने पास्ट के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं अपने पास्ट के बारे में, अपने अतीत के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में। तो समझ में आ गया होगा। ये आपको यहाँ पर चीज़ें पॉइंट याद रखना है कि किस तरीके के लोग खाना खाते थे, किस तरीके के लोग कपड़ा पहनते थे, ठीक है, उस समय किस तरीके के लोग घर में, कौन से घरों में रहते थे। ये तो 3 मेजर चीज़ हो गया, ठीक है। और हम लोगों के बारे में पता कर सकते थे कि वहाँ के लोग कैसे थे उस समय के बारे में, यानी कि उस समय के मर्चेंट, हंटर्स, गैदरर्स, उस समय के लोगों के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर चलिए आप चलते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोग रहते कहाँ थे, बताओ मुझे लोग कहाँ रहते थे। तो इसका पॉइंट का आंसर है कि हम सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, आपको मैप 1 है आपके बुक में, आप खोल लीजिए, पेज नंबर 2 पे है, आगे मैं दिखा दूंगा। वहाँ पे आपको नर्मदा नदी ढूंढना है अपने मैप में, ठीक है। अभी आप पढ़ लीजिए इसको, बाद में आप देख लेना कि नर्मदा नदी कहाँ पर लोकेटेड है, ओके। मैं भी दिखा दूंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम देखते हैं सबसे पहले, पीपल have lived along the banks of this river for several 100,000 years। नर्मदा नदी है, अब नर्मदा नदी के बैंक मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो पीपल जो थे, लोग जो थे वहाँ पर, कहाँ पर, हैव लिव्ड along the bank of this river, यहाँ पर रहा है, इन्हीं नदियों के किनारे किनारे पे लोग सेवरल ईयर्स, सेवरल 100,000 मतलब हज़ारों साल पहले तक, हज़ार सौ साल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने ईयर्स के लिए, 100 ईयर्स एगो के लिए मतलब रहा करते थे, वहाँ पे रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर आर स्किल्ड गैदरर्स। गैदरर्स मीन्स क्या होता है मुझे बताओ। गैदरर्स मतलब होता है जो लोग फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को इकट्ठा करके खाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं गैदरर। गैदरर मीन्स जो लोग अपने भोजन, अपना फूड क्या करते हैं, कलेक्ट करके खाते थे, वो उनको गैदरर्स कहा जाता था। गैदरिंग करना, इकट्ठा करना, ठीक है। गैदरर्स जो वर्ड है वो कम आया है कहाँ से, गैदरिंग से, ठीक है, गैदरिंग वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करके कुछ खाना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अर्लीस्ट मीन्स पहले वाला, मतलब कुछ पहले, जो अर्लीस्ट मतलब आपको जो पास्ट में, जो हिस्ट्री में जो पीपल थे वहाँ, ये जो वहाँ पे नर्मदा नदी के पास रहे हैं, नर्मदा नदी के बैंक के किनारे पे रहे, सबसे पहले वो गैदरर्स रहे हैं। स्किल्ड गैदरर्स मतलब क्या थे, वो परफेक्ट थे किस चीज़ में, अपना भोजन को इकट्ठा करके खाने में। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। तो गैदरर्स के मतलब क्या होता है, वो पीपल, वो लोग जो अपना भोजन क्या करते हैं, कलेक्ट करके, इकट्ठा करके खाते हैं। दैट इज कॉल्ड गैदरर्स, ओके। यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया गया है, ऐसे मैंने आपको बता दिया है। दे न्यू about the vast wealth of the plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals। यहाँ पर गैदरर्स के लिए बोला गया है कि वो जानते थे वो वास्ट वेल्थ के बारे में, वो जो इतना धन, मतलब वेल्थ मतलब कहा गया है यहाँ पर संपत्ति। अब प्लांट्स का संपत्ति क्या है, उसके रूट्स हैं, ठीक है, उसके रूट्स हैं, उसके फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनके ब्रांचेस, उसके तना, उसके लीव्स, ये सब हैं, ठीक है। तो वो लोग उनके बारे में जानते थे कि प्लांट्स जो है कितने यूजफुल है और उनका कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है, ठीक है। कौन जानते थे, गैदरर्स जानते थे। उनके जो सराउंडिंग में फॉरेस्ट थे, उनके प्लांट्स के बारे में वो बहुत ही भली भांति जानते थे। एंड कलेक्टेड रूट्स, वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रूट्स मतलब क्या होता है, जड़ को कलेक्ट करते थे, प्लांट्स के जड़ को, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, फल को, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और भी अदर सारे फॉरेस्ट के जो, यानी कि जंगल के जो प्रोड्यूस होते थे, जो मतलब हमें जंगलों से मिलता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें जंगलों से मिलता है तो उनको यूज करके क्या करते थे, वो खाना के लिए यूज किया करते थे, ओके। सो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। वो क्या करते थे, गैदरर्स के साथ साथ वो हंटर्स भी थे, ठीक है। वो क्या करते थे, एनिमल्स को भी मार के अपना भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले यहाँ पर कहाँ पे पीपल रहा करते थे, नर्मदा नदी के बैंक पर
कई हजारों सौ साल तक रहे हैं लोग नर्मदा के नदी के किनारे के मतलब किनारे पे। अब सबसे पहले वहाँ पे कौन रहे हैं, वो स्किल्ड गैदरर्स रहे हैं, जो क्या करते थे, अपना भोजन इकट्ठा करके खाते थे कि किससे, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस से। ओके, सो चलते हैं अब यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हमारा यहाँ पे है नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज फाइंड द सुलेमान और खिरतर हिल्स, जो कि आपका कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में। आपको ढूंढना है सुलेमान और खिरतर हिल्स, जो कि कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में। क्या आप नॉर्थ वेस्ट, आप यदि मैं बोलूँ कि नॉर्थ वेस्ट बताओ तो आप बता दोगे क्या? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में। चलो मैं आपको ये कन्फ्यूजन आज दूर करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला है ईस्ट। ईस्ट होगा आपके राइट हैंड साइड की तरफ, वेस्ट होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, फेस के सामने होगा नॉर्थ, और ये होगा आपका साउथ। समझ गए? तो अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर हो गया, इस पार्ट में जो भी एरिया होंगे उनको नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा, इस पार्ट में जो भी एरिया होंगे उसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा, इस पार्ट में जो भी एरिया होंगे उसको साउथ ईस्ट कहा जाएगा, और इस पार्ट में जो भी एरिया होंगे उनको साउथ वेस्ट कहा जाएगा। तो अभी जो सुलेमान और खिरतर हिल्स है वो कहीं इस पार्ट में। तो चलिए देख लेते हैं सुलेमान और खिरतर हिल्स कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया कि नॉर्थ वेस्ट में होगा, मीन्स ये आपका ये इंडिया का मैप है, और ये हम आपके लिए ईस्ट है, ये आपके लिए वेस्ट है, ये आपके लिए नॉर्थ है, ये आपके लिए साउथ है। तो नॉर्थ वेस्ट में कहीं ना कहीं होगा। तो देखो यहाँ पे सुलेमान है और खिरतर हिल्स है, ठीक है। तो यहीं पे है सुलेमान और खिरतर हिल्स, समझ में आ गया। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है सुलेमान और खिरतर हिल्स के, वहाँ पर पहले इतिहास में क्या हुआ था वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सम ऑफ द एरियाज वेयर, अब सुलेमान और खिरतर हिल्स के पास कुछ एरिया है जहाँ पर जो वुमेन्स थी, जो वुमेन्स है या फिर मैन है आपके, वो फर्स्ट बिगिन टू ग्रो द क्रॉप्स, उन्होंने स्टार्ट किया था पहली बार किसी भी फसल को बोने या फिर बोना या फिर ग्रो करना, ठीक है। जैसे अब उस फसल का नाम क्या है, सच एज वीट और बार्ले। वीट मतलब होता है आपका गेहूं, और बार्ले मतलब होता है बाजरा, ठीक है। मुझे आपको उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता होगा इसका मतलब। तो यहाँ पर आपको यदि पूछा जाए कि सबसे पहले जो क्रॉप्स का ग्रोइंग स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, तो आप बोलोगे सुलेमान और खिरतर हिल्स में, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। और वहाँ पर सबसे पहले जो क्रॉप्स ग्रो किया गया वो किया गया वेट एंड बार्ली, वो भी कितने हजार साल पहले, 8000 साल पहले, यानी 8000 ईयर्स एगो पहले। तो वो कुछ एरिया यहीं पे है सुलेमान और खिरतर हिल के पास ही है, जो जहाँ पर पहली बार क्या किया गया था, वेट और बार्ले बोया गया था, ठीक है। यहाँ के लोग जो थे, जो सुलेमान और खिरतर हिल्स के पास लोग रहते थे, पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स। रियरिंग मीन्स होता है किसी भी चीज़ को पालन करना। तो यहाँ पे पालना, रियरिंग मीन्स एनिमल्स का रियरिंग करना, तो मीन्स जानवरों को पालना। तो यहाँ पर पहली बार लोगों ने क्या किया था, लोगों ने एनिमल्स का रियरिंग स्टार्ट किया था। कौन कौन से एनिमल्स का, जैसे आपका सिप हो गया यानी कि भेड़ हो गया, आपका गोट यानी बकरी, कैटल में आता है आपका जितने भी आपके गाय हो गए, भैंस हो गए, ये सब किसमें आता है, कैटल में। तो यहाँ पर रियरिंग एनिमल्स स्टार्ट किया था, एनिमल्स का रियरिंग करना। कौन कौन से एनिमल का, आपका सीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, इस सब का रियरिंग स्टार्ट किया था लोगों ने पहली बार। कहाँ पर, सुलेमान और खिरतर हिल की कुछ जगहों पर, जो और यहाँ पर लोग गांव में रहा करते थे सुलेमान और खिरतर हिल्स के पास ही। अब लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में आपका गारो हिल्स है, ठीक है। गारो हिल्स कहाँ पर है आपका, नॉर्थ ईस्ट में, मीन्स कि आपका नॉर्थ ईस्ट यानी कि इस वाले पार्ट में कहीं पे है, ठीक है। इस वाले पार्ट में आपका गैरो हिल्स है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में है, हो गया। और अब विंध्यास जो है आपका सेंट्रल इंडिया में है। कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया, मीन्स जो इंडिया के बीचों बीच यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपका सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। तो दीज वेयर द सम ऑफ द अदर एरिया, ये कुछ ऐसी जगहों पर है, ये कुछ ऐसे जगह है। आप यहाँ पे अपने आप ही गैरो हिल्स को और विंध्यास को देखोगे इस मैप से कि कहाँ पर लोकेटेड है। मैंने आपको बता दिया है ट्रिक किस तरीके से देखना है आपको, ठीक है। अब ये जो कुछ एरिया ऐसा है, मतलब जो गैरो हिल्स और विंध्यास जो है सेंट्रल इंडिया में, उसके जो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ एरिया है, यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर पहली बार क्या हुआ था। देखो नेक्स्ट पेजेस से स्टार्ट है कि जहाँ पर पहली बार एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था, मींस लोग पहली बार यहाँ पर क्या करने लगे थे, खेती करना स्टार्ट किए थे, खेती करना, ठीक है। तो प्लेसेस
वेयर राइस, ये ऐसी जगह है जहां पर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब यहाँ पर देखो विंध्यास में, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब सेंट्रल इंडिया में कहाँ विंध्यास कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में मान लो विंध्यास है, ठीक है, इंडिया के बीचों बीच, तो वहाँ उससे नॉर्थ में, उससे नॉर्थ मीन्स ये आपके लिए नॉर्थ है, ठीक है, मतलब इधर कहीं, तो नॉर्थ के साइड से पहली बार इस यहीं कहीं एरिया में, विंध्यास के पास के एरिया में नॉर्थ के साइड से जो पहली बार राइस जब ग्रो हुआ था, राइस का ग्रोन किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आप क्या, यदि कोई पूछे कि पहली बार जो चावल है, चावल जो है कहाँ पर ग्रो किया गया था, कौन से प्लेसेस पे, तो आप क्या बोलोगे कि द प्लेसेस विच इज नॉर्थ टू द विंध्यास, जो कि नॉर्थ विंध्यास के उत्तरी भाग से कुछ एरिया है, जो प्लेस है जहां पर पहली बार राइस ग्रोन किया गया था, ठीक है, समझ गए। अब यहां से आपका है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहां पर बोला गया है इंडस नदी के बारे में, इंडस नदी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंडस नदी फाइंड आउट करना है आपके मैप में, और इसके ट्रिब्यूटरीज, उस ट्रिब्यूटरीज मतलब इसकी जो इस देखो एक सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, सहायक नदियाँ मीन्स यदि मैं बोलूँ कि ये मतलब मान लो नदी है इंडस नदी, और इसके ट्रिब्यूटरीज मतलब मान लो ये है इसके ट्रिब्यूटरीज, और इसमें मतलब ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है, छोटी छोटी नदियाँ जो एक बड़ी सी नदियाँ में जाके मिल जाती है, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब समझ में आ गया कि छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियाँ में जाके गिर जाती हैं, यानी कि सहायक नदियाँ कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं उसे, कौन क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, स्मॉलर रिवर्स होते हैं, छोटे छोटे रिवर्स होते हैं जो कि फ्लो होते हैं एक बड़े से रिवर्स में जाके क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तो मैं यदि बोलूँ कि इंडस की जो इंडस के बताऊँ ट्रिब्यूटरीज कुछ, तो इंडस के ट्रिब्यूटरीज आपको पता ही होगा, झेलम, सतलज, ये सब क्या होता है, इंडस के ट्रिब्यूटरीज होते हैं, और भी हैं, आप देख लेना, ठीक है, आपको बता भी दूंगा मैं आगे आगे या फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर में भी मिल जाएंगे आपको, ये सब ज़्यादातर आपको जियोग्राफी में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है, यहाँ पर क्या हुआ था, इंडस नदी के पास क्या हुआ था कि अबाउट 4700 ईयर्स एगो, यानी कि 4700 साल पहले की बात है, यहाँ पर कुछ अर्लीस्ट सिटीज पहली बार जो सिटीज यहाँ पे फ्लरिश्ड होना स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर, इंडस नदी के बैंक्स पे, इंडस नदी के किनारे पे, ठीक है, इंडस नदी के किनारे पे, इसी नदी के किनारे पर क्या हुआ था, पहली बार क्या हुआ था, सिटी का फ्लरिश्ड होना स्टार्ट हुआ था। कोई भी पूछ दे कि सबसे पहले बार सिटी कहाँ फ्लरिश्ड हुआ था, तो आप बोलोगे कि इंडस के बैंक्स पे, इंडस नदी के बैंक पे, इंडस रिवर बैंक्स पे पहली बार क्या हुआ था, अबाउट 4700 ईयर्स एगो पहले सिटी का फ्लरिश्ड होना स्टार्ट हुआ था। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, बाद में 2500 साल बाद क्या हुआ, मतलब लेटर अबाउट, अब 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले, ठीक है, मतलब बाद में आएगा आपका 4700 साल, एक ह्यूज ईयर्स है जो कि मतलब मान लो, ठीक है। और उसके बाद मतलब उसके बाद नहीं, अब से 2500 साल पहले जो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा नदी के जो किनारे पे जो सिटीज डेवलप्ड होना स्टार्ट हुए थे, गंगा नदी और इसके ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी सहायक नदियाँ के पास जो जो सिटीज फ्लरिश्ड होना स्टार्ट हुए थे, एंड अलोंग द सी कोस्ट मतलब समुद्र की तट के पास, इस तरीके से कुछ 2500 साल पहले कहाँ पर, तो कोई बोल दे कि इंडस नदी के पास कितने 100 साल पहले सिटी फ्लरिश्ड होना स्टार्ट हुआ था, तो अबाउट 4700 ईयर्स एगो पहले, और गंगा के और उसके ट्रिब्यूटरीज के सिटीज डेवलप्ड होना कितने साल पहले, तो आप क्या बोलोगे, 2500 ईयर्स एगो की बात है ये, ठीक है। अब क्या करना है आपको, लोकेट, आप देखो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज को क्या कहा जाता है, सोन कहा जाता है, ठीक है, सोन कहा जाता है, सोन उसके नदी को नाम माना जाता है, उसके ट्रिब्यूटरीज यानी गंगा नदी है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है मान लो, तो इसके ट्रिब्यूटरीज सबको मिला के सोन कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सोन कहा जाता है। तो इन एंसाइंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नॉन एज मगध। मगध के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, 6th क्लास में पढ़ोगे, हिस्ट्री के बुक में, लेटर ऑन चैप्टर में पढ़ोगे, बट मैं यहाँ पे बता दूं कि जो एंसेंट टाइम में यानी कि जो प्राचीन समय में जो एरिया जो इस रिवर के साउथ में था, जो एरिया इस रिवर के साउथ में था, उसको मगध के नाम से जाना जाता था। मान लो ये गंगा है, और उसके साउथ मीन्स यहाँ इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से जो एरिया जो पार्ट लाई करते हैं जिसको कहा गया था मगध,
ठीक है। और बाद मगध एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था, आपको पता ही होगा, और इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है, जो लेटर ऑन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल, इसके जो रूलर्स हुए वो बहुत ही पावरफुल रहे हैं, एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और इन्होंने एक लार्ज बड़ा सा राज्य सेटअप किया, बहुत बड़ा राज्य रहा इनका। किंगडम्स वेयर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और इसी समय में बहुत सारे कंट्री के अलग अलग भाग में जो किंगडम्स थे वो स्टार्ट हुए थे, सेटअप होना, बनना स्टार्ट हो गए थे, किंगडम बनना स्टार्ट हो गए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। देखो अब इसी समय में मतलब ऐसे इसी देखो, अब पीपल जो थे हमेशा से ही, लोग जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करते आ रहे। क्यों करते आ रहे? अब मैं यदि आज के करंट की बात करूं कि आजकल लोग ट्रैवल करते हैं, क्यों ट्रैवल करते हैं? एक तो ऑक्यूपेशन जो है बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, ऑक्यूपेशन जो है बहुत बड़ा रीजन है, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा जो है, लोग आप क्या करते हैं, एजुकेशन के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने देखा होगा कि दूर दराज छोटे छोटे इलाके से लोग शहर जाते हैं पढ़ने के लिए। लोग अपने हेल्थ, अपने अपने जो कुछ, यदि किसी को मेडिकल इशू है, हेल्थ इशू है, तो वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, कहाँ, ताकि उनको क्या हो सके, बेटर हेल्थ सैनिटेशन मिल सके। सो दैट्स वाई दे आर ट्रेवल वन पार्ट टू अनदर पार्ट। और भी बहुत सारे रीजन है, यहाँ पे मैंने 3 जो मेन रीजन है ये बताया है, ये डिस्कस कर दिया आपके सामने आज के समय के लिए। ये प्रेजेंट सिचुएशन मैंने बताया, लेकिन पास्ट में लोग क्यों ट्रैवल क्या करते थे? क्या आपको पता है कि पास्ट में लोग क्यों ट्रैवल क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह? ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो हिल्स हुआ करते थे, जो पहाड़े हुआ करते थे, एंड हाई माउंटेन्स, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हुआ करते थे, जो कि इंक्लूड करता है आपका हिमालय, ठीक है, हिमालय, ठीक है, ये भी माउंटेन है। डिजर्ट्स मतलब होता है आपका जो रेगिस्तान होता है। रिवर्स नदियां, एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। ठीक है, अब क्या होता था, लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, उनको रास्ते में नदियां मिल जाती थी, उनको समुद्र मिल जाते थे, जिसको उसको ट्रैवल करना पड़ता था, तो वो क्या कर देते थे, कभी कभी क्या कर देते थे, उनके जर्नी मीन्स यात्रा को डेंजरस बना देते थे, यानी कि खतरनाक बना देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल था ट्रैवल करना। उस समय भी लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते ही थे, भले डेंजरस था लेकिन लोग फिर भी क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। सो मैन एंड वुमेन इन्वॉल्व इन सर्च। अब क्यों लोग ट्रैवल करते थे, यहाँ से ये रीजन स्टार्ट हुआ है। ये रीजन जो है क्यों लोग ट्रैवल करते थे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इन आर पास्ट, तो वो आपका यहाँ से डिस्क्राइब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग इसीलिए ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड मतलब अपनी जो जीविकापार्जन है, जीविकापार्जन मतलब अपने ऑक्यूपेशन के लिए ट्रैवल करते थे। लोग आज भी ट्रैवल करते हैं अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने जीविकापार्जन के लिए, और लोग पहले भी ट्रैवल क्या करते थे। ठीक है, अपने एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। अब नेचुरल डिजास्टर्स मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। नेचुरल डिजास्टर्स का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं में आपका आ जाता है फ्लड्स, कभी कभी ड्रॉट, कभी कभी वोल्केनोज। ठीक है, तो ये आता है आपका नेचुरल डिजास्टर्स में। तो नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या आ गया, आपका फ्लड्स आ गया। ठीक है, कभी कभी बाढ़ आ जाता था जगह जगह पर, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रैवल करना पड़ता था इस सब चीज़ों से भागने के लिए, स्केप करने के लिए। स्केप मीन समथिंग जिससे जो कि आप क्या करते हो, उससे दूर जाने के लिए, स्केप मतलब बचने के लिए। तो कभी कभी बाढ़ आ जाता था, फ्लड्स आ जाता था। ठीक है, कभी कभी सुनामी आ जाता था, कभी कभी ड्रॉट्स मतलब होता है सूखा पड़ना, कभी कभी सूखा पड़ जाता था। तो लोग क्या करते थे, इसी नेचुरल, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स है, और भी बहुत सारे हैं। तो लोग क्या करते थे, सूखा पड़ जाता था, उनके खेते जो थे सूखे पड़ जाते थे, उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। सो मतलब अब जो भैया वो जिस पे डिपेंड कर रहे हैं उनको वही नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ताकि इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड के कारण। तो लोग क्या करते थे, कभी कभी ट्रैवल करते थे नेचुरल डिजास्टर से स्केप होने के लिए भी, बचने के लिए, भागने के लिए वहाँ से। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज। अब क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, देखो अब जो आदमी हुआ करते थे वो क्या करते थे, आर्मी में चले जाते थे, और एक जगह से तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, और कभी कन्क्यूरिंग अदर लैंड्स। ठीक है, आर्मी को क्या करना पड़ता था, आर्मी को ही क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह के लैंड्स को कन्क्योर करना पड़ता था, यानी कि जीतना पड़ता था। ठीक है, अब मान लो देखो ये एक राजा है, ठीक है, तो ये एक राजा है इस क्षेत्र का,
इस किंगडम का ये राजा है और इसके बहुत सारे आर्मीज हैं। इसके आर्मीज ही तो लड़ेंगे जाके, यदि इनको ये क्षेत्र, इसको ये किंगडम को कैप्चर करना है तो यही जो आर्मीज होंगे उनको मदद करेंगे उस लैंड को कंक्योर करने में, जीतने के लिए। ठीक है, तो सो दैट्स वाई इसीलिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर है समटाइम्स मैन मार्च, हो गया ये मार्च इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर लैंड। बिसाइड्स, इसके अलावा मर्चेंट्स जो होते थे, व्यापारी जो होते थे, वो ट्रैवल करते थे अपने कारवनास में। कारवनास क्या होता है, मतलब एक तरह का कह सकते हो, जो ट्रैवल करने वाले जो होते थे उस समय कारवनास बनाए जाते थे, कारवना। ठीक है, और शिप से भी कभी कभी ट्रैवल करते थे। ठीक है, मतलब जहाजों से। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स मतलब होता है गुड नहीं है, यहाँ पर ये गुड्स है, ऐसा लगा दिया ना, या सामान वाला गुड्स है। ठीक है, तो ये क्या करते थे, कैरी करते थे वैल्यूएबल गुड्स। ठीक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अच्छे अच्छे सामान लेकर, वैल्यूएबल गिफ्ट्स लेके, वो गुड्स लेके एक जगह से दूसरी जगह। एंड तो इसी से क्या होता था, मर्चेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे गुड्स लेके, सामान लेके, तो यहीं से आइडिया शेयर्स होते थे। लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आते थे, सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो तब क्या होता था, आइडिया का शेयरिंग होता था। इसी से लोग क्या करने लगे, डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, एंड रिलीजियस टीचर, जो रिलीजियस टीचर होते हैं, जो धार्मिक शिक्षक होते थे उस समय, वो वॉकड करते थे, यानी कि जाते थे फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन जाते थे, और स्टॉपिंग टू ऑफर द इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइसेस ऑन द वे। और वो क्या करते थे, स्टॉप होके एक जगह स्टॉप होके रुक के क्या करते थे, वो इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे लोगों को, उस समय पे एडवाइस दिया करते थे कि किस तरीके से वो अपने लाइफ में जिए, किस तरीके से अपने लाइफ के संकटों से विजय पाए उस पर। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें वो क्या करते थे, जो हमारे रिलीजियस टीचर होते थे वो स्प्रेड करते थे, किस तरीके से भगवानों में, मतलब भगवानों के बारे में बताते थे, इस सब चीज़ें। ठीक है, फाइनली सम पीपल, कुछ लोग परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। स्पिरिट मतलब होता है इसके भावना से, भावना, स्पिरिट एक तरीके से कह सकते हो भावना। तो कुछ लोग क्या करते थे, एडवेंचर मीन्स होता है कि मतलब आप जो एडवेंचरस चीज़ करते हो ना, मतलब जो जोखिम भरे चीज़ें करते हो, तो कुछ लोग एडवेंचरस मूड से क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, क्योंकि उनको क्या करना, एडवेंचर करना पसंद होता था। इसीलिए भी वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्या करते थे। अब वांटिंग टू डिस्कवर द न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, वो एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए भी क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, ताकि वो चाहते थे कि नए नए चीज़ें, नए नए प्लेसेस को खोजा जाए, एक्साइटिंग प्लेसेस, न्यू प्लेसेस को खोजा जाए। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन द पीपल, और यही सब चीज़ें जो है ये क्या करते थे, शेयरिंग, यहीं से शेयरिंग होता था आइडियाज़। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और आइडिया क्या करते थे, शेयर करते थे, और इसी से क्या होता था, डेवलपमेंट होता था एक जगह से। जैसे आप मान लो कि कोई ये सामान है, अभी भी आप देख लो कि जो आप कोई ये सामान है, पहले ये प्रचलन नहीं था उतना मोबाइल का, है ना। आप क्या हो गया, अब सबके पास फ़ोन है, अब सबके पास एक फ़ोन है, अब एक बच्चों के पास भी फ़ोन होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये शेयरिंग हुआ ना, आइडिया का शेयरिंग हुआ, क्योंकि पहले लोग जानते भी नहीं थे, अब लोग जाने। क्यों जाने, क्योंकि उसका जो हुआ वो जो मोबाइल जो था वो आया, कहाँ पे आया, मतलब इंडिया में आया, फिर लोग एक जगह के लोग जाने, फिर इस तरीके से पूरा पार्ट्स में फैल गया। तो इसी तरीके से लोग आज सब इसका उपयोग भी करने लगे। लुक एट द मैप वन वंस मोर, एक बार आप अपने फिर से मैप वन को देख लीजिए। यहाँ पे कुछ बोला गया है, आपको हिल्स दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेंगे, एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को देखो। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, ठीक है, अब ये जो सीज थे, माउंटेन्स था, हिल्स था, इन सब चीज़ों को क्रॉस करना डिफिकल्ट तो हो जाता था। ठीक है, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came to the subcontinent and settled here. लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते थे और क्या करते थे, यहाँ पर आके बस भी जाते थे, वहाँ पे लोग आके रह भी जाते थे। ठीक है, तो ये सब हमारा चीज़ें था। ठीक है, अब ये लोग पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं आज के दिन में ये बताया गया है। ठीक है, दीज मोमेंट ऑफ द पीपल एनरिच आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, हमारी ये कल्चरल ट्रेडिशन को, ये जो मूवमेंट है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर वहाँ पे जाके सेटल हो जाना, ये एनरिच करता है हमारा कल्चरल ट्रेडिशंस का। ठीक है, पीपल हैव सीयर्ड न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन। अब कार्विंग स्टोन मीन्स क्या होता है, तस्करी करना, स्टोन का तस्करी करना मीन्स
स्टोन, जैसे एक स्टोन को किस तरीके से आप शेप को देते हो, दूसरे शेप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, तो वो क्या होता है आपका कार्विंग करना, स्टोन का कार्विंग करना। तो पीपल हैव शेयर्ड द न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, पीपल क्या करते हैं, शेयर करते थे न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, किस तरीके से आप कार्व कर सकते हैं स्टोन को। कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड का भी आइडिया शेयर होता है जब क्या करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ओवर सेवरल 100 ईयर्स ऑफ एगो। आप देखे होंगे कि बिहार में किसी और तरीके से कुछ मान लो बनाया जाता है सब्जी, तो वही सब्जी दूसरे स्टेट मान लो यूपी में, उत्तर प्रदेश में किसी और ढंग से बनाया जाता है। तो सबका अपना अपना वे ऑफ स्टाइल है। और जब क्या करेंगे यूपी वाले लोग बिहार में आएंगे तो क्या करेंगे, बिहार में भी वो आइडिया शेयर करेंगे कि इस तरह से बनाओ, और फिर बिहार वाले लोग भी जान जाएंगे कि इस तरीके से भी ये सब्जी बनता है। यही मैं बताना चाहता हूँ इसी के मदद से। ओके, तो ये लोग क्योंकि शेयर कर, इसी तरीके से आइडिया का शेयर होता था। अब आपका है कि नेम ऑफ द लैंड मीन्स कि आपका जो ये नाम पड़ा है भारत या फिर इंडिया, आप बोलते हो आज हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है, ये हमारा इंडिया है, ये तो ये किस तरीके से नाम पड़ा है और ये कहाँ से ये नाम आया है, ठीक है, कहाँ से ये नाम सब आया है। ओके, सो सबसे पहले आता है कि टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री। ऑफन मीन्स होता है ज़्यादातर, ये समझ लो, ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर। हम ज़्यादातर अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए दो नाम बहुत सारा ज़्यादा यूज करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आप कौन से देश में रहते हो तो आप क्या बोलोगे, हम भारत के वासी हैं, हम भारत में रहते। क्या बोलोगे आप कि माई कंट्री नेम इज़ इंडिया, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि आप कौन से फ्रॉम विच कंट्री यू आर बिलोंग टू, तो आप क्या बोलोगे, मैं आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया। इस तरीके से बोलते हो आप, इंडिया बोलते हो या फिर भारत बोलते हो, ठीक है। तो दो वर्ड आप ज़्यादातर यूज करते हो। ये जो वर्ड है इंडिया, आपका जो ये इंडिया है वो आया है आपके इंडस जो नदी थी उससे आया है। ये जो इंडिया है वो डिराइव्ड हुआ है एक वर्ड से जिसका जो कि आपका इंडस से डिराइव्ड हुआ है ये इंडिया, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। सिंधु कहा जाता है आपके संस्कृत में इसको इंडस को क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है, ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब अपने, क्योंकि अब ईरान और ग्रीस के बारे में यहाँ पे जिक्र होने वाला है, तो अब अपने एटलस की बुक निकालो यदि आपके पास है, तो उसमें आप देखो कि ईरान और ग्रीस कहाँ है। यदि आपके पास नहीं है तो आप बाद में सर्च कर लेना गूगल पे कहाँ पे है, आपको दिखा दिया जाएगा। ओके, द इरानियंस मतलब जो ईरान के जो वासी हुआ करते थे उन्हें इरानियंस कहा जाता है। और ग्रीक्स मीन्स जो ग्रीस पीपल हुआ करते थे उनको ग्रीक्स पीपल कहा जाता है, ठीक है। जो इरानियंस है और जो ग्रीक्स है हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो, यानी आज से 2500 साल पहले की बात है। वो जो है नॉर्थ वेस्ट के तरफ से आया करते थे, कौन, इरानियंस और ग्रीक्स। एंड वे आर फैमिलियर विद द इंडस, और क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट में कौन है, इंडस नदी है आपका, और वो फैमिलियर थे इंडस नदी से, उनको पता था इंडस नदी के बारे में। कॉल्ड इट द हिंदोस और इंडोस, ठीक है। तो उनको ये क्या करने लगे कि उसको हिंदोस कहने लगे, फिर इंडोस कहने लगे, ठीक है, किसको, इंडस नदी को। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, और जो ये इंडस नदी है मान लो, और इसके ईस्ट से यानी इधर से जो लैंड है, जो क्षेत्र है, जो जगह है, उसको उन्होंने क्या कहा, इंडिया, ठीक है। उसको क्या कहा उन्होंने, इंडिया कह दिया, ठीक है, इंडिया कह दिया। किसने, ईरानियंस और ग्रीस ने, जो हम ग्रीक्स पीपल ने। तो जो हम आज इंडिया यूज़ करते हैं वो ईरानियंस और ग्रीक्स पीपल का ही देन है, उनका ही नाम है, उनका ही नाम का ये देन है जो आज तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। और जो भारत वर्ड आप यूज़ करते हो वाज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, और ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ये पूरे देश के लिए नहीं था, ये पूरे देश के लोगों के लिए भारत वर्ड जो था वो यूज नहीं होता था पहले, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था जो कि इसी नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। यानी कि यही जो है जो इंडस नदी के जो साउथ के तरफ, जो इंडस नदी के जो नॉर्थ की तरफ जो लोग रहा करते थे, तो उन्हीं के, और जो मतलब ये इंडस नदी के जो ईस्ट के तरफ जो लोग रहा करते थे, तो उनको तो उन्होंने इंडिया कह दिया, उस ईस्ट के तरफ के जो लैंड थे, जो क्षेत्र थे, उनको इंडिया कह दिया। और जो वहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल रहा करते थे उनको उन्होंने क्या कह दिया, भारत, ठीक है, भारत कह दिया, ठीक है। तो भारत का नाम यूज करते थे उन पीपल्स के लिए। एंड वे आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा जो है उसमें मेंशन है, जो ऋग्वेदा है आपके बुक है ऋग्वेदा, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका वेद में से एक वेद है कौन, ऋग्वेद।
तो जो सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, जो अर्लीस्ट है, सबसे पहले कौन, ऋग्वेद ही छापा गया था। इसके बारे में भी पढ़ोगे आप आगे लेटर ऑन चैप्टर में। तो जिसमें ऋग्वेद में मेंशन है, आप ठीक है देख लेना, मतलब यदि आप किसी ग्रंथ में इंटरेस्टेड हो तो आप नेट पे भी सर्च करना कि ऋग्वेद, तो आपको मिल जाएंगे इसके बारे में। द अर्लीस्ट कंपोजिशन जो संस्कृत में अर्लीस्ट कंपोज हुआ था, ये मिलर छापा गया था, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो, लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री। पहले तो क्या होता था कि ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था, कौन, भारत का शब्द, बट बाद में क्या हुआ, पूरे देश के लिए यूज होने लगा, दैट इज कॉल्ड भारत, ठीक है, पूरे देश का नाम ही पड़ गया एक भारत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पास्ट के बारे में पता करते हैं कि क्या क्या मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। अगला लेटर ऑन चैप्टर है हमारा, उसमें खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स है ये, और ये कभी कभी आते भी हैं आपके एग्जाम में, क्लास वाले एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, सो आपने यदि आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। और तब तक के लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, और आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो आपको मिलते ही हैं, आपको पता ही है मेरे चैनल में सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही होते हैं। थैंक यू सो मच watching this video, and please keep sharing my channel, please keep sharing my videos so that more and more people can benefit from it. Oh, okay, thank you so much.